याद रखिएगा अकॉस्टिक लफ्ज दिया गया है जी, अकॉस्टिक, ये याद रखना है जी, ये साइंस ऑफ साउंड है जी, आवाज़ जो है उसके रेलिवेंट जो भी स्टडी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक, साइंस ऑफ साउंड। एक आप याद रखें कि एरोबियोलॉजी है जी, एरोबियोलॉजी, ये क्या है जी, एरो का मतलब है एयर, तो एरोबियोलॉजी बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म जो है हवा में पैदा होते हैं उनकी स्टडी जो है एयर से पैदा होने वाले, आप याद रखें कि एरोबियोलॉजी बेसिकली द ऑर्गेनिज्म ऑफ एयर बॉर्न ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। आपने याद रखना है एयर बॉर्न ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम क्या बोलते हैं जी, एरोबियोलॉजी। एक आप याद रखेंगे एरोलॉजी है जी, बेसिकली एरोलॉजी, एरोलॉजी जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि एरोलॉजी जो है ये भी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है ना जी उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। तो आपने याद रखिएगा एरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर है जी। तो उसके बाद आप देखें एक और लफ्ज़ आ जाता है जी, एरोलॉजी के बाद आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, एग्रोस्टोलॉजी है जी, एग्रोस्टोलॉजी, ये स्टडी ऑफ ग्रास, ग्रास की कितनी किस्में होती हैं, ग्रासेस जो है वो आपने याद रखना है जी, स्टडी ऑफ ग्रासेस जो है वो आपने याद रखना है, एग्रोस्टोलॉजी है जी, स्टडी ऑफ ग्रासेस। उसके बाद आप देखें तो अनाटमी, याद रखिएगा अनाटमी जो है ना, अनाटमी ये स्ट्रक्चर इंसान का बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में आती है जी, इंसान की हड्डियां कितनी हैं, तो आपने याद रखना है अनाटमी। ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में तो आपने याद रखना है अनाटमी जो है वो आ जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो है कि इसमें हड्डियां जो हैं वो कितनी कितनी हैं, कौन कौन सी हड्डी जो है वो कहाँ कहाँ पे आती है, तो इस तरह अनाटमी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में है जी। उसके बाद आप देखें जी आगे एक है एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन कल्चर के बारे में है जी, इंसानों का जो कल्चर है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन कल्चर के बारे में, इंसानों के कल्चर के बारे में जो आती है ना स्टडी, उसको हम बोलते हैं बेसिकली जो है वो एंथ्रोपोलॉजी। एक जो स्टडी ऑफ बीज है जी, आपको पता है जी शहद की मक्खियाँ है ना उनके बारे में आ जाती है एपियोलॉजी, एपियोलॉजी जो है ये आपने याद रखना है, ये स्टडी है बेसिकली बीज की, जो शहद की मक्खियाँ ना जी उनकी स्टडी को बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एपियोलॉजी। तो उसके बाद आप देखें जी कि एपियोलॉजी के बाद आप देखें तो आगे आ जाता है आर्कियोलॉजी। आपको याद रखें कि ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन में आ चुका है जी, आर्कियोलॉजी, ह्यूमन जो आप ये देखें तो आर्कियोलॉजी जो है ये इंसान की बकाया जात, आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता है कि क्या ढूंढते हैं जी कि ज़मीन जो है वो मतलब है कि इंसान जो यहाँ पे थे उनके बकाया जात जो है, उनकी हड्डियाँ, उनकी चीज़ें, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो ये करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं जी। एस्ट्रोलॉजी, आपको पता है जी एस्ट्रोलॉजी जो है ये बेसिकली एक स्टडी है जी, एस्ट्रोलॉजी, जिसमें ये आपको पता है कि हिंदू से ज्योतिष बोलते हैं जी, आपको पता है ये बेसिकली सितारों के हिसाब से कुछ जो जायचा बनाया जाता है
कि बंदे के फ्यूचर में क्या है जी, तो वो एस्ट्रोलॉजी वो स्टडी है जी जो आपको इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन पीपल, इंसानों के ऊपर जो है वो स्टार का क्या असर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जी जो मतलब है जो ये बताते हैं जी फलां स्टार जो है वो इधर से इधर हो जाए तो क्या हो जाएगा जी। अभी आपको पता है पाकिस्तान में भी ये अब काम ये जो है शुरू हो गया जी। एस्ट्रोनॉमी एक लफ्ज़ है जी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आपने याद रखना है जी कि बेसिकली सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि स्पेस के अंदर जो चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सन और यूनिवर्स गैलेक्सी के बिल, उसके बाद सारी चीज़ों के बारे में जो इल्म है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो एक बैक्टीरियोलॉजी है जी, बैक्टीरिया के रेलिवेंट बैक्टीरियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी ये भी याद रखिएगा जी, एक साइंस है जी। बिब्लियोलॉजी आपने याद रखना है कि ये बिब्लियोलॉजी है जी, बिब्लियोलॉजी। आप याद रखिए कि ये स्टडी ऑफ बुक्स है जी। आपने याद रखना है कि बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो आएगी वो इसके लिए आपको पता है बिब्लोग्राफी बोलते हैं कि हमने कोई भी बुक लिखते हैं तो उसका कंटेक्स्ट लेते हैं तो बिब्लोग्राफी आती है जी। तो याद रखिएगा बिब्लियोलॉजी, बिब्लोग्राफी ये टर्म, क्योंकि लफ्ज़ जो है ना इनसे थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। बायोलॉजी तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ लाइफ है, तो बायोलॉजी में आगे दो आती हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी। तो बॉटनी जो है ये बॉटनी से पहले आपको पता है कि ये पौधों के रेलिवेंट है। ज़ूलॉजी जो है वो आपने याद रखना है वो बेसिकली क्या है, वो जानवरों के रेलिवेंट है जी, जानदार लोग जो इंसान और जो बाकी जानवर हैं उनके बारे में आता है। तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, तो लाइफ दो तरह की होती है, एक आपने याद रखना है पौधों की लाइफ, उसे बॉटनी में कर देंगे, और जो इंसानों की लाइफ है वो ज़ूलॉजी। उसके बाद आप देखें जी कि कार्डियोलॉजी आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ हार्ट। बड़ा आप देखें कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है जी, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाए कार्डियोलॉजी तो वो किस तरह डील करेगा जी, आपने याद रखना है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी जो है ये आपने याद रखिएगा कि ये हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट है जी, क्योंकि आप देखें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दूर से ही पता चल जाता है कि ये हार्ट के रेलिवेंट है, क्योंकि कार्डियोलॉजी लफ्ज़ जो है ये शो करता है हार्ट को। तो स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो कार्डियोलॉजी। एक कार्टोग्राफी है जी, आपने याद रखना है कार्टोग्राफी है जी। एक सेकंड, हाँ जी, हेलो हेलो, अच्छा जी, आप ये देखें कि कार्टोग्राफी आपने याद रखना है कि ये है स्टडी ऑफ मैप्स, ग्लोब्स। आपको होता है कि ये नक्शे बनाए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। आप देखें कि जब पुलिस वाले हैं, किसी कोई मुकदमा जो है इनके पास चलता है तो उसमें भी जो है मैप की ज़रूरत होती है। कार्टोग्राफर जो होते हैं वो मैप बना के देते हैं जी। तो कार्टोग्राफी होती है स्टडी ऑफ मैप्स। क्लाइमेटोलॉजी आप याद रखें, क्लाइमेट कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए मौसम का वो हाल बताते हैं। क्लाइमेटोलॉजी जो है थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना, मैं भी चले जाऊँ 2 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा निकल जाएंगे, मैं भी निकल जाऊँगा, पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, आप ये देखें कि आप बात कर रहे थे क्लाइमेटोलॉजी की, क्लाइमेट से आप निकला है जी। क्लाइमेट आपको क्या है जी, आप याद रखें कि
क्लाइमेटोलॉजी आपने याद रखना है कि क्लाइमेटोलॉजी जो है क्लाइमेट जो है जिस तरह है कि आपने याद रखना है कि क्लाइमेट इन्वायरमेंट को बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिकली जो है वो चलता है जी। क्लाइमेटोलॉजी आपने याद रखना है कि जी टोलॉजी ये बेसिकली स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट है जी। आपने याद रखना है कि क्लाइमेटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ क्लाइमेट को बोलते हैं जी। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक ईयर हमने कल पढ़ा था जी, आपने याद रखना है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी होती है ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स है जी, यूनिवर्स पूरी कायनात की स्टडी को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। तो आपने याद रखिएगा स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है उसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं जी। आपको होता है कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन, ये भी होता है जो लोकल एरिया है शहर का, एक बड़े शहर का लोकल एरिया उसे मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। पूरी दुनिया की खबरें जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन आ जाती हैं। तो याद रखिए, आपने याद रखना है जी कि कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक ईयर जो है वो बेसिकली आप ये देखें कि जो सूरज जो है वो एक चक्कर जो है कि लगाता है सेंटर ऑफ गैलेक्सी के गेट, तो उसको मतलब एक कॉस्मिक ईयर भी बोला जाता है। तो कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स हो गई जी। उसके बाद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है जी। साइटोलॉजी आपने याद रखना है स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ सेल्स, सॉरी स्टडी ऑफ सेल्स जो है ये बोला जाता है, सेल की स्टडी को बोलते हैं, लिविंग सेल्स की स्टडी को जो है साइटोलॉजी बोला जाता है जी। उसके बाद आप देखें आप याद रखें कि एक और साइंस है जी, बेसिकली इसका नाम क्या है जी, डेक्टियालो जो है टेक्टियालोग्राफी है जी, बेसिकली टेक्टियालोग्राफी। नहीं तो खोलना किस तरह है, वो सेपला के पास है, वो रोड की साइड से जो है ना था लगा है सर। यार तो मेरे पास तो चाबी नहीं, मैं निकलूंगा कैसे? वो खोला है सर। चलो ठीक। डेक्टाइलोग्राफी आपने याद रखना है कि ये बेसिकली फिंगरप्रिंट्स के बारे में ये आता है जी। फिंगरप्रिंट्स आपने याद रखें कि जो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, जब आप देखेंगे बहुत बड़ी साइंस है जी ये, इसमें मतलब है डेक्टाइलोग्राफी है जी, बेसिकली ये फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को बोलते हैं जी। इसी तरह अगर आप देखें तो डर्माटोलॉजिस्ट जो है, डर्माटोलॉजी जो है वो आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ डर्माटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ स्किन है जी। क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग होगा जी, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से हमने ये साथ साथ करवा रहे हैं कि डर्माटोलॉजी आपने याद रखना है, ये स्किन के डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्किन के स्पेशलिस्ट जो हैं वो उनको बोलते हैं जी डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजी जो है वो आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ स्किन है जी। फिर इसी तरह इकोलॉजी है जी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट है जी। इन्वायरमेंट की स्टडी को आपने याद रखना है कि क्या बोलते हैं जी, इकोलॉजी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ऑफ साइंसेज हैं, लेकिन मैं बीच में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपको बता रहा हूँ जी। इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है कि मटेरियल ऑफ वेल्थ है जी। उसके बाद आप देखें जी कि आगे एंटोमोलॉजी है जी, ये कई दफ़ा आ चुका है जी ये वाला क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ आपने याद रखना है इंसेक्ट्स है जी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो है वो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये एम्ब्रियो को बोलते हैं जी, एम्ब्रियोलॉजी आप याद रखें। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये स्टडी जो है एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ जो है वो
स्टडी ऑफ, बेसिकली याद रखिएगा कि ये क्या है जी, ये जाइगोट जो बनता है, एम्ब्रियो जो बनता है, आपने याद रखना है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है ये बेसिकली आप देखें तो इंसानों में जो है वो होता है जी अपना जाइगोट बनता है इंसानों में, और जानवरों में आप देखें ना, ये जानवर कह रहा हूँ जो पौधे हैं उन वगैरह में जो है कि जो बीज जो होता है उससे जो बीज है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं जी, जो कोम्पल निकलती है बेसिकली। तो आपने याद रखना है जी एम्ब्रियोलॉजी जो स्टडी है ऑफ जाइगोट, ठीक है जी, जो इंसानों में जाइगोट बनता है उस वजह से उसको स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद जी आगे देखें, एथनोलॉजी है जी, एथनोलॉजी ये बेसिकली स्टडी ऑफ कल्चर्स है जी, कि मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं उनके बारे में जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। और इसी तरह आप ये देखें जी कि आगे आ जाएगी जियोलॉजी। जियोलॉजी तो आपको पता है कि ज़मीन के रेलिवेंट है जी, स्टडी ऑफ जो है वो, तो याद रखिएगा जी जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है ये आप रखिएगा कि स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट है जी, अर्थ के बारे में जो है वो आपने याद रखना है, ज़मीन के बारे में जो है कि वो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं जी। जीनियोलॉजी है जी, एक जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी ये जीन्स के बारे में है कि फैमिली का रूट्स कहाँ से है, किस ख़ानदान से ये बंदा जो है आ रहा है, किस रेस से आ रहा है, उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। अब आप देखें हेमाटोलॉजी है जी, ये बड़ी अहम है जी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। हेमाटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ब्लड है जी, हेमाटोलॉजी आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ ब्लड। हेमाटोलॉजी आपने याद रखें कि स्टडी ऑफ ब्लड है जी, हेमाटोलॉजी ब्लड की स्टडी के ब्लड के अंदर क्या है जी, प्लेटलेट्स हैं और मतलब है वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उन सब की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। हिस्टोलॉजी है जी, बेसिकली टिश्यूज़ की स्टडी है जी। हिस्टोलॉजी आपने याद रखें कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है जी, टिश्यूज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। और इसी तरह आप देखें जी आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉर्टिकल्चर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जी। हॉर्टिकल्चर जो है ये बेसिकली आपने याद रखना है कि ये गार्डनिंग, बागात के बारे में है जी। आपको पता है कि पार्क एंड हॉर्टिकल्चर होता है जी, ये PHA जो लिखते हैं ना जी, स्टडी ऑफ गार्डनिंग है जी, बेसिकली हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आप देखें जी आ जाता है लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक आपको होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज आ जाती है जी। और उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपने याद रखना है कि ये छोटे जो चीज़ें हैं ना जी, बेसिकली आपने याद रखना है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत छोटे हैं, जो जी खुर्दबीन में जो जानदार जो है वो नज़र आते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आप देखें कि निफ्रोलॉजी है जी, नेफ्रोन और नेफ्रोलॉजिस्ट आपको पता है कि आता है निफ्रोलॉजी, ये भी बड़ी अहम है जी। निफ्रोलॉजिस्ट आपने याद रखना है कि किडनी के रेलिवेंट है जी, नेफ्रून, नेफ्रून से नेफ्रोलॉजिस्ट है जी। तो आपने याद रखिएगा न्यूरोबायोलॉजी, एक ये भी बड़ी अहम है जी, न्यूरोसर्जन होता है जी, आपको पता होना चाहिए।
बायोलॉजी जो है ये बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में है जी, दिमागी चीज़ों को, मतलब दिमाग आपको होता है न्यूरोलॉजिस्ट होता है जी, तो नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जी, बेसिकली न्यूरोलॉजी भी से बोलते हैं, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद आप देखें जी आगे ओशनोग्राफी, आपको पता है ओशन होता है समंदर, तो ओशनोग्राफी जो है वो आपने याद रखिएगा। ये एक जो साइंस की ब्रांच मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ ये बड़ी दफ़ा आ चुका है जी, क्योंकि ओडोंटोलॉजी है जी, ओडोंटोलॉजी, ये आपने याद रखना है। टीथ, दांत, दांतों के बारे में जी आपने याद रखें। ओडोंटोलॉजी जो है ये किस बारे में आ जाती है जी, दांत, स्टडी ऑफ टीथ जो है उसके बारे में है जी। और आप ये देखें एक और है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो है ना ये बेसिकली ये जो फोड़े वगैरह निकलते हैं, ट्यूमर है, स्टडी उनकी स्टडी है कि जी क्या है जी, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स बोलते हैं जी। तो जैसे कि कैंसर का फोड़ा होता है, इस तरह की ये बेसिकली ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको बोलते हैं जी। तो आप याद रखें जी कि आगे आ जाता है ऑर्निथोलॉजी, ये भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है जी, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी है जी, ये भी याद रखिएगा जी, ये ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। उसके बाद आ जाता है पेडागोजी जो है ना, पेडागोजी बेसिकली आपको पता है कि ये स्टडी है बेसिकली टीचिंग प्रैक्टिसेस है, जब टीचिंग की रेलिवेंट आ जाती है पेडागोजी। फिलासफी तो आपको पता ही होगा जी कि बेसिकली फिलासफी जो है ये साइंस है जी विजडम का, नॉलेज है, साइंस ऑफ नॉलेज या विजडम बोलते हैं जी। साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है जी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ जो है वो बिहेवियर है जी। उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर जो है यही है। ऑक्सीजमोलॉजी है जी एक, ये भी स्टडी है जी, आपने याद रखना है। अर्थक्वेक जब आता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिज्मोग्राफी और सिज्मोलॉजी, ये अर्थक्वेक के बारे में आपने याद रखना है कि ये आती हैं जी, क्योंकि ये याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जी। जिस तरह मतलब है कि इनके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन एक सेरिकल्चर है जी, सेरिकल्चर ये भी बेसिकली बड़ी अहम है जी, सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म आपने याद रखना है, रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं ना उनके बारे में ये मतलब है कहा गया है कि सेरिकल्चर आपने याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा जापान पालता है जी रेशम के कीड़े जो हैं, तो उनके बारे में ये सेरिकल्चर स्टडी ऑफ जो है ये मतलब सिल्क वॉर्म, उनकी यानी रेशम के कीड़ों की जो पैदाइश है और उनकी सारी अफजाइश वगैरह उसके बारे में ये आती है जी। उसके बाद आप देखें थियोलॉजी, एक बहुत ही अहम साइंस है जी, ये है मजहब के रेलिवेंट। तो स्टडी ऑफ रिलीजन जो है ये है थियोलॉजी। तो आपने याद रखना है जी ये वाली जो मतलब है कि ब्रांचेस थी, ब्रांचेस ऑफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी जी, ये आपने कर लेनी है। इसके साथ अब मैं आपको ले चलूँगा डिस्कवरीज़ के ऊपर। डिस्कवरीज़ और इन्वेंशन जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आज करेंगे, ताकि ये जो पास पेपर है मतलब जो पेपर नज़दीक हैं उनमें आपको ये काम दे जाएंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप देखें तो एरोप्लेन का तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने आपको बताया था अमेरिकन हिस्ट्री में कि वो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने जहाज़ जो है ना वो एरोप्लेन जो है विल्बर और ओलिवर जो है वो उन्होंने बनाया था। AK-47 का भी मैंने आपको बताया था जी, AK-47 ये रशियन था जी, बंदे का नाम है मिखाइल कलाशनकोव। मिखाइल कलाशनकोव है जी बंदे का नाम। उसने मतलब है कि ये
रशियन था, उसने बनाई थी AK-47। इसी तरह आप ये देखें तो एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर भी ये इन्वेंशन है जी एक, ये मोज़ले है जी, मोज़ले उसने दिया है जी एटॉमिक नंबर जो है। अब आप ये देखें जी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट जो है ना, ये आजकल जो आपके सामने हम यूज़ करते हैं जी, ये बॉल पॉइंट ये किसने इजाद की है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। इस बंदे का नाम आपने याद रखना है, लैडिस्ली बीरो है जी, लैडिस्लो जो है ये बीरो, ये आपने याद रखना है जी, इसने ये बॉल पॉइंट दी थी। अब आप देखें जी आगे, बैरोमीटर का बड़ा मशहूर है जी, कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। हवा के प्रेशर को क्या करता है जी, बैरोमीटर जो है वो चेक करता है। तो इस बंदे का नाम आपने याद रखना है, ट्रोसली है जी, ट्रोसली। बैरोमीटर उसने दिया था। अब बाईसाइकिल का है जी, बाईसाइकिल ये है मैकमिलन, मैकमिलन ने दिया है जी बाईसाइकिल। तो आपने याद रखें कि बाईसाइकिल जो है ये मैकमिलन ने दिया जी। उसके बाद आप देखें तो ब्लड बैंकिंग है जी, ब्लड बैंकिंग जो है ना ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है जी। आप देखें कि पहले नहीं था, तो अब ब्लड जो है वो सेव हो जाता है बैंक के अंदर। इस बंदे का नाम क्या है जी, चार्ल्स ड्रू, इसने दिया है जी ब्लड बैंकिंग। तो आप याद रखेंगे। तो उसके बाद ब्रेले प्रिंटिंग है जी, आप देखें लुइस ब्रेले फ्रांस का था जी, जो अंधा हो गया था आपको पता है छोटी उम्र में। तो उस बंदे ने क्या दिया था, उसने हमें ब्रेले सिस्टम दिया है जी, ब्रेले प्रिंटिंग। ये है लुइस ब्रेले, फ्रांस का था जी, इसने हमें ब्रेले सिस्टम दिया जी। तो आपने याद रखना है जो सेल है जी, आपने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक, ये याद रखिएगा, सेल जो है सेल किसने डिस्कवर किया था, आपने याद रखें 1665 में रॉबर्ट हुक बंदा है जी, उसने 1665 में उसने सेल डिस्कवर किया है जी। सेल क्या है जी, आपको पता है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन आप याद रखें कि 1665 में सेल को डिस्कवर करने वाला कौन सा बंदा है जी। फिर आपको पता है जो मोबाइल फ़ोन है ना, जिसे हम सेलुलर फ़ोन बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन, ये मार्टिन कूपर है जी, मार्टिन कूपर ने दिया था जी मोबाइल फ़ोन। आपको पता है इसे सेलुलर फ़ोन बोला जाता है जी। तो आपने याद रखें डॉक्टर मार्टिन कूपर ने दिया है जी। फिर याद रखिएगा कि टीबी के ऊपर रिसर्च या फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी जो है वो रॉबर्ट कोक है जी, जर्मनी का, इसने टीबी के ऊपर काम किया जी। रॉबर्ट कोक, इसने याद रखिएगा किसने काम किया है, किसके ऊपर जी, टीबी के ऊपर। और उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये बड़ा अहम है जी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपने याद रखना है विलियम हार्वे है जी, विलियम हार्वे। आपने याद रखना है कि इसने दिया था, लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट आ जाए तो इब्ने नफीस है जी, जिसने दिया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है।
तो आप ये देखें कि जो टेलीविजन है ना जी, आपने याद रखना है बेसिकली टेलीविजन दिया है जॉन लोगी बियर्ड, बंदे का नाम है जी जॉन लोगी बियर्ड। टेलीविजन जो टीवी है ना जी, ये बेसिकली किसने किया जी? टीवी जो है आपने याद रखें कि अपना जॉन लोगी बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड ने टीवी दिया जी। आपने याद रखना है कि ये टीवी आया है 1924 में डिस्कवरी हुई है। फिर उसके बाद आप देखें, लेकिन जो कलर टीवी है उसका अलहदा लिखिएगा जी। कलर टीवी जो है वो है अपना पीटर कार्ल गोल्डमार्क, बंदे का नाम है जी पीटर कार्ल गोल्डमार्क। यानी दो टीवी हैं, एक कलर वाला है और दूसरा सिंपल ब्लैक एंड वाइट। तो पहले ब्लैक एंड वाइट आया था जी, वो आपने याद रखना है जॉन लोगी बियर्ड ने दिया है। लेकिन जो कलर टेलीविजन है वो आपने याद रखें कि वो किसने दिया है जी? पीटर कार्ल गोल्डमार्क ने दिया जी। डीजल इंजन आपको पता है कि ये बंदा बेसिकली जो है वो जर्मन है जी। डीजल इंजन रूडोल्फ डीजल है जी, ठीक है जी, आपने याद रखना है रूडोल्फ डीजल। तो आप याद रखिएगा कि डीजल इंजन जो है ये रूडोल्फ डीजल ने दिया है जी। डायनामाइट आपने याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल का, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो है वो ऐसा बंदा है जिसने डायनामाइट डिस्कवर की थी। और आप याद रखिएगा उसको नोबेल प्राइज़ जो है उसकी वजह से आपको पता है कि 1896 में उसकी डेथ हो जाती है। और 1901 में नोबेल प्राइज़ जो शुरू होता है, ये बेसिकली ट्रस्ट बनाया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल है कहाँ का जी? स्वीडन का है जी। तो इसने डायनामाइट, एक बड़ी अहम चीज़ है जी डायनमो, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है जी। जो है ना डायनमो, आपने याद रखें कि डायनमो जो है ये क्या करती है जी? डायनमो जो है ये बेसिकली जनरेटर में भी ये लगाई जाती, जो मतलब है कि इसको हरकी तवानाई को बेसिकली बिजली में कन्वर्ट करती है। जब देखें कि हम साइकिल चलाते थे, छोटा सा साइकिल जो है वो होता अपना, जो छोटी सी पिछले टायर के साथ वो लगाई जाती थी एक डायनमो जो है, और वो रगड़ खाती थी टायर के साथ, और वो क्या बनाती थी जी कि वो लाइट को जलाने के लिए बिजली पैदा करती थी। तो ये आपने याद रखना है माइकल फैराडे है जी, बहुत अहम बंदा है जी। माइकल फैराडे, आपने याद रखना है कि माइकल फैराडे जो है ये बेसिकली डायनमो भी बनाता है और इलेक्ट्रिक मोटर। आपको पता है कि एडिसन के साथ फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये माइकल फैराडे को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर भी इसकी है जी। फिर आप देखें जी आगे, ये जो फाउंटेन पेन है जी, फाउंटेन पेन, ये बेसिकली किसने बनाया जी? फाउंटेन पेन आपने याद रखना है कि ये वाटरमैन का है जी। वाटरमैन, अच्छा जी गन पाउडर एक इन्वेंशन है जी, गन पाउडर, रॉजर बेकन। रॉजर बेकन है जी, आपने याद रखना है। उसकी गन पाउडर जो है वो उसने इन्वेंट किया था जी। और आपको पता है सबसे पहले जो इस्तेमाल किया इंडिया में वो किया है ज़हीरुद्दीन बाबर, लेके आया था जी यहाँ पे।
उसके बाद आप देखें जी कि आगे जो है वो इंसुलिन जो है, इंसुलिन की डिस्कवरी पे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं जी। आपने याद रखना है कि इंसुलिन जो है ये फेडरिक बेंटिंग है जी, फेडरिक बेंटिंग उसने दी है जी इंसुलिन। आजकल आपको पता है कि हर दूसरा बंदा जो है उसको ये शुगर का इशू है तो इंसुलिन यूज़ करते हैं जी। इंसुलिन जो है ये फ्रेडरिक बेंटिंग है जी, ये कैनेडियन है जी बेसिकली। फ्रेडरिक बेंटिंग, ये आपने याद रखना है कि ये कहाँ का है जी, बेसिकली ये कैनेडियन है जी। और इसने दिया था जी ये। उसके बाद आप देखें तो लेज़र, लेज़र का याद रखिएगा जी, TH मेमैन है जी, TH मेमैन उसने दिया जी लेज़र इन्वेंशन है जी। और उसके बाद आप देखें आगे न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था जी, जेम्स चैडविक ने किया जी न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक उसने दिया है जी। न्यूक्लियस आपने याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया जी। रॉबर्ट ब्राउन आ गया जी। और उसके बाद आप देखें जी आगे ऑक्सीजन किसने किया जी, जोसेफ प्रिस्टले। ये बड़े अहम क्वेश्चन है जी, ये कई दफ़ा जो है वो पेपर में ये ऑक्सीजन वाला पूछ चुका है जी। बंदे का नाम है जोसेफ प्रिस्टले, आपने याद रखना है जी जोसेफ प्रिस्टले जो है उसने दी है जी, आपने याद रखें। और पेनिसिलिन तो आपको सिंपल सा पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी जी। पोलियो वैक्सीन जो है ये जोनास साल्क है जी, जोनास साल्क पोलियो की वैक्सीन। जोनास साल्क आपने याद रखना है कि ये उसने दिया जी जोनास साल्क जो है। तो उसमें आप ये देखें जी आगे पोलियो वैक्सीन उसकी थी, रेडियो मार्कोनी ने ईजाद किया है जी रेडियो जो है। उसके बाद आप देखें कि सेफ्टी मैचेस है जी, सेफ्टी मैचेस ये है जॉन वालकर। जॉन वालकर ने दिया है जी, आपने याद रखना है कि सेफ्टी मैचेस वाला जो है वो जॉन वालकर का है जी। और रेबीज आपने याद रखें, रेबीज की बीमारी जो है, रेबीज जो है कुत्ता काटने से जो बीमारी बनती है उसकी वैक्सीन किसने दी है जी, रेबीज वैक्सीन। ये लोइस है जी, लोइस पास्चर। लोइस पास्चर आपने याद रखना है उसने दी है बेसिकली जो है ये रेबीज की जो है अपना वैक्सीन होती है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की है, रेबीज वैक्सीनेशन उसकी आ जाएगी। उसके बाद आप देखें सेफ्टी मैचेस जो है वो जॉन वालकर की आपको बता दिया। फिर उसके बाद आ जाएगा डीएनए स्ट्रक्चर, ये आ जाता है जी क्वेश्चन, ये अहम क्वेश्चन है जी। डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में आप याद रखिएगा। स्ट्रक्चर जो है ये आपने याद रखना है वास्टन एंड क्रैक है जी, बेसिकली जिन्होंने दिया था वास्टन एंड क्रैक। तो
डीएनए स्ट्रक्चर आपने वास्टन एंड क्रेक का याद रखना है जी। टेलीफोन तो आपको पता है कि ग्राम बेल ने बनाया था। टेलीस्कोप गलीलियो इटली ने दी है। टेलीफोन जो है वो बेसिकली याद रखिएगा, वो अभी हमने टेलीफोन तो दिया। टीवी जो दिया था वो जॉन लोगी बियर्ड ने। ट्यूबर क्लासेस का मैंने अब टीवी का बता दिया था, रॉबर्ट कोक। तो ज़ीरो जो है वो बेसिकली डिस्कवर किया अल ख़्वारिज़मी ने, अल ख़्वारिज़मी। तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये दो चीज़ें आज आपको मैंने करवाई हैं बेसिकली, एक ब्रांचेस ऑफ साइंस और दूसरा जो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। जितनी ये करवाई हैं कम अज़ कम ये अगर आप याद कर लेते हैं तब भी दो ये चीज़ें आपकी, इनमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो लग जाते हैं। अभी आगे यूनिट रहते हैं, लेकिन अभी ना इसमें इशू है कि मार्कर नहीं है अभी अवेलेबल यहाँ पे कोई प्रॉपर जो है ना। तो इंशाल्लाह जो है कि ये नेक्स्ट जो है वो कल इंशाल्लाह करते हैं आगे। थोड़ा चीज़ें एवरेज साइंस की थोड़ा ये बोरिंग सब्जेक्ट है जी, तो इसको थोड़े इस अंदाज में ही करते जाएंगे।